दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल। माता के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। मां घर घर में पधारी हुई हैं और माता का आशीर्वाद अब 9 दिनों तक भक्तों के साथ रहने वाला है। यह पावन नवरात्र जो कि धूमधाम से पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। आज से नवरात्र की शुरुआत, आश्विन नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और अब हम आपको नवरात्रि के 9 दिन तक खबर 24 न्यूज पर माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बताएंगे। वो कथाएं बताएंगे जो आपको माँ के इतिहास से और माँ के 9 स्वरूपों की जो यादें हैं और इतिहास है उनसे जोड़ती है। तो चलिए, आज जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, नवरात्रि के पहले दिन हम जानेंगे पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की कथा। आखिर कौन है माँ शैलपुत्री और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और हम उनको पूजने और प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस कथा को। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन कायम करने के लिए भगवान शिव को एक संगिनी की आवश्यकता थी। तब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जन्म लिया। सती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। अंततः उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वे कैलाश पर सुखी रहने लगी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, भले ही निमंत्रण ना हो, पिता के घर जाना मेरा धर्म है। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उन्हें जाने की अनुमति दें। शिव ने सती को समझाया, दक्ष हमसे रुष्ट हैं, बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती के मन में अपने माता पिता और बहनों से मिलने की व्याकुलता थी। अंततः शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां उनका और शिव का तिरस्कार किया जा रहा था, उनका अपमान किया जा रहा था। किसी ने उनसे प्रेम से बात तक नहीं की। उनके पिता ने तो सबके सामने शिव का अपमान भी किया। यह सब देखकर सती का हृदय क्रोध और ग्लानि से भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने अपने पति का अपमान सहन करने के लिए यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। इस अपमान की पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण सती ने उसी क्षण योग की शक्ति से स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। तब भगवान शिव को यह दुखद समाचार मिला तो उनका क्रोध भड़क उठा। उनकी तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह नष्ट करवा दिया। सती ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, लेकिन यह अंत नहीं था। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। शैल यानी पर्वत। वे अपनी दृढ़ता और त्याग के कारण शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः वे पार्वती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हमें सम्मान, दृढ़ता और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा हमने आपको बताई। ऐसे ही 9 स्वरूपों के बारे में हम नवरात्र में आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।